असर जिला कांगड़ा में जो नौनिहाल है महाकुपोषित की चपेट में आ रहे हैं। कितने नौनिहाल हैं जिन्हें कुपोषित घोषित किया गया है? मैडम, इसमें सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ कि आप मीडिया से, पंजाब केसरी मीडिया से हमारे बीच में आज आए और नौनिहालों की जानकारी लेने के लिए। मैं बताना चाहूँगा कि 4226 आंगनवाड़ी केंद्र जो हैं वो फंक्शनल हैं पूरे ज़िला के अंतर्गत, और इसमें हम 64,000 से ज़्यादा बच्चों का जो है वो प्रति माह जो है इनकी हम वज़न और हाइट इनकी माप करते हैं, और उससे जो WHO के जो नॉर्म्स हैं उसके मुताबिक जो है वो उसमें हम पता लगाते हैं कितने बच्चे इसमें हमारे कुपोषित हैं। तो उसमें से जो कुपोषित पाए गए हैं, जो लेटेस्ट डाटा है हमारे पास, वो 432 बच्चे जो हैं वो गंभीर कुपोषित पाए गए हैं इस बार। सर, बात करें गंभीर कुपोषित कहा है, ये कैसे गंभीर इस स्थिति में पहुंचते हैं? क्या वजह रहती है सर? इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक तो बच्चों का समय पे जो है वो, या तो वो कुछ एक बच्चे जो वो लो बर्थ वेट ही जन्म लेते हैं, तो वो पहले ही ग्रोथ फाल्टरिंग में होते हैं, और उसके बाद अगर उनका ठीक से अगर ध्यान ना रखा जाए तो वो ग्रोथ फाल्टरिंग जो वो कंटिन्यू भी करते हैं कुछ समय के लिए। और लेकिन अगर जन्म के तुरंत बाद, जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट की इंटरवेंशन के साथ जो हमारा महिला व बाल विकास विभाग की ओर से जो हम आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, अगर तुरंत उन बच्चों को हम संभाल लेते हैं, और जो कम वजन के बच्चे होते हैं उनके लिए एक स्पेशल कंगारू मदर केयर का भी लोगों को जो है उसकी जानकारी दी जाती है, और कंगारू मदर केयर उन बच्चों को करवाई जाती है। जो कि कम वजन वाले बच्चे हैं वो 1 महीने में रिकवर भी कर जाते हैं, या कई बच्चों में कोई किसी तरह की कोई बीमारी इत्यादि हो तो वो थोड़ा इलाज की ज़रूरत होती है, जिसे हेल्थ डिपार्टमेंट देखता है, और इसके लिए वहाँ पे कोई हेल्थ की इंटरवेंशन है वो वहाँ से दी जाती है। सर, एज क्या है इन बच्चों की? ये 5 साल से छोटे बच्चे हैं, जितने भी ये जो गंभीर कुपोषित इनको हमने आइडेंटिफाई किया है, ये गंभीर कुपोषित वाले जो 5 साल से छोटे वाले बच्चे हैं। तो कहाँ पर ये लापरवाही बरती जा रही है जहाँ पर बच्चे महाकुपोषित की चपेट में हैं? लापरवाही तो इसमें मैडम नहीं कह सकते हम, लेकिन इसमें वही है कि एक तो लोगों में जो पोषण के प्रति व्यवहार है उनमें जागरूकता की और ज़्यादा ज़रूरत है। हालांकि आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से जो है वो प्रति माह हर एक आंगनवाड़ी केंद्र में 2 समुदाय आधारित गतिविधियां करवाई जाती हैं, जिसके माध्यम से संदेश दिया जाता है कि बच्चों को पोषण से बचाने के लिए हमें उनके खान पान पे, या उनको जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है 6 महीने तक करनी चाहिए, और 6 महीने के बाद भी ग्रोथ फाल्टरिंग आ जाती है। कारण ये रहता है कि उनको समय पर जो है वो ऊपरी आहार जो है उसकी शुरुआत समय पे नहीं हो पाती, जिसके लिए भी कई तरह की कारण हैं। जैसे कि हमारे इसमें एक प्रचलन रहता है कि जब तक अस्त पड़ा है तब तक उसका अन्नप्राशन जो है शुरू नहीं कराएंगे ऊपरी आहार, तो वो उसमें डिले, उसमें विलंब होने की वजह से भी जो है वो बच्चे जो है वो ग्रोथ फाल्टरिंग में जाते हैं और कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। सर, बात करेंगे सबसे ज़्यादा ये महाकुपोषित बच्चे किस ब्लॉक से हैं? मैडम, अगर ब्लॉक वाइज में बात करूं तो ये जो लेटेस्ट हमारे पास डाटा आया है, इसमें मैडम हमारे पास देहरा और इंदौरा 2 ब्लॉक हैं, इवन नगरोटा सूरिया में सबसे ज़्यादा हैं। 59 बच्चे जो हैं वो गंभीर रूप से कुपोषण के शिकार हैं। तो इनकी लगातार निगरानी की जा रही है। महीने में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता 4 बार इनका होम विजिट करती है, ताकि पोषण व्यवहारों में बदलाव लाके परिवार को सलाह देके, काउंसलिंग देके उन बच्चों में जो है वो सुधार किया जा सके। और इनमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि ये जो महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से जो इंटरवेंशन रहती है और हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से जो इंटरवेंशन रहती है, उसी का नतीजा रहता है कि हर माह जो है वो बच्चे इसमें इम्प्रूव भी करते हैं। लेकिन जैसे ही नए बच्चे जन्म होता है और उसमें से कुपोषित बच्चे आते रहते हैं, इसलिए ये एडिशन भी होती रहती है और कंटिन्यूसली इसमें सुधार भी रहता है, और लगातार इन बच्चों के ऊपर स्पेशल फोकस करके निगरानी की जाती है। सर, सबसे कम बच्चे किस ब्लॉक में हैं? सबसे कम मैडम बात करूं तो इस महीने में हमारा पंचरुखी ब्लॉक है, वहाँ पे केवल 2 बच्चे जो हैं वो गंभीर रूप से कुपोषित पाए गए।
इसकी भी मैं एक आपको बताना चाहूँगा कि एक पोषण मैत्री करके हमारे जिलाधीश महोदय ने एक बहुत अच्छा एक प्रयास था, सराहनीय प्रयास था। वहाँ पे एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जो था उस ब्लॉक को चुना गया था और वहाँ पे एक स्पेशल जो प्रोटीन रिच बार जो थे वो हमारे ICSR जो पालमपुर है उनकी ओर से एक खोज करके रिसर्च करके एक वो प्रोडक्ट तैयार किया गया था जो प्रोटीन रिच फूड था। वो उस ब्लॉक में पायलट बेसिस पे उसको अपनाया गया था और उन बच्चों की निगरानी की गई थी, उन परिवारों की निगरानी की गई थी और उसका नतीजा है कि वहाँ पे कुपोषण जो है वो बहुत कम है। जी सर, अब बात करें आंगनवाड़ियों की, तो कितनी आंगनवाड़ियाँ जो है वो किराए के भवनों में चल रही हैं? मैडम जो 4226 आंगनवाड़ी केंद्र जो कार्यरत हैं जिला कांगड़ा में, तो मैं बात करूं तो इसमें 2032 आंगनवाड़ी केंद्र जो अभी भी किराए के भवनों में जो है वो चल रहे हैं और कुल 1194 भवन जो हैं वो हमारे सरकारी भवनों में, और जिसमें विभागीय भवन की बात करूं तो 234 भवन जो हमारे अपने विभाग के भवनों में जो वो कार्यशील है। तो बच्चों के लिए किचन गार्डन का भी वहाँ पर जो प्रावधान था किया गया था, कहाँ तक ये पहुँची है योजना? सरकार के द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया था कि आंगनवाड़ी केंद्रों में भी जो है वो पोषण वाटिका के नाम से वो एक नामकरण किया गया था कि किचन गार्डनिंग के कंसेप्ट को जो है वहाँ पे स्टार्ट किया जाए। तो इसके अंतर्गत 150 से ज़्यादा जो हमारी अपने भवन हैं जहाँ पे अप्रोप्रिएट स्पेस की अवेलेबिलिटी है वहाँ पे भी किचन गार्डनिंग का काम जो है वो वहाँ पे चल रहा है, ताकि कम्युनिटी में भी एक मैसेज आए कि अपनी जो किचन गार्डनिंग है, अपनी जो पोषण वाटिका है, वहाँ से जो हम सब्जियां साग सब्जियां उगाएंगे और उनका उपयोग, जिसमें वो जैविक खेती की बात आती है, तो उस तरीके से उगाई हुई सब्जियां जो हैं वो हमारी सेहत के लिए, बीमारियों से बचाव के लिए, कुपोषण से बचाव के लिए वो एक अहम रोल अदा कर सकती है। और जो अन्य हमारी जो भवन हैं आंगनबाड़ियों के, वहाँ पर भी बैग इत्यादि में या फिर अदर कंटेनर्स में या गमलों में भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बहुत ही सराहनीय इसमें काम किया जा रहा है, जिसमें साग सब्जियां जो है पोषण वाटिका के रूप में उगाई जा रही हैं और जिसमें लोगों को संदेश दिया जा रहा है कि हम जैविक खेती करेंगे और हर घर में ये पोषण वाटिका बनेगी तो उसके द्वारा जो है घर की सब्जी का उपयोग करेंगे तो हम बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी हमारे में आएगी और हम कुपोषण से भी बचाव कर पाएंगे। सर, क्या उम्मीद लगाई जा सकती है कि जो प्राइवेट चल रहे हैं आंगनवाड़ी केंद्र किराए में चल रहे हैं उन्हें अपने भवन जो है वो जल्द मिलेंगे? वहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार का पूरा प्रयास है कि जहाँ जहाँ भी ज़मीन की अगर उपलब्धता होती है तो उसके लिए जो सरकार के द्वारा धन उपलब्ध करा के वो आंगनवाड़ी भवन बना दिए जाते हैं। तो यहाँ भी जो है वो फील्ड लेवल पे सभी को इसकी इंस्ट्रक्शंस भी दी गई हैं। जो हमारे सुपरवाइजर्स रहते हैं, CDPOs हैं फील्ड लेवल पे, तो सबको यहाँ से समय समय पर दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि जहाँ जहाँ भी ज़मीन की उपलब्धता होती है या आम लोगों के द्वारा भी कई बार जो है वो दान के रूप में जो है वो गिफ्ट की जाती है लैंड सरकार के लिए, तो अगर ऐसी भूमि जहाँ जहाँ उपलब्ध होगी तो मुझे लगता है कि वो जल्द ही भवन जो वहाँ पे सरकार धन उपलब्ध कराएगी और भवन बनकर तैयार हो जाएगा। सर, फूड ऑपरेटिंग के लिए भी पंजीकरण जो है वो होने थे, कहाँ तक प्रोसेस पहुंची है? इसमें नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत जो है वो जितने भी फूड हैंडलर्स होते हैं उन फूड ऑपरेटर्स के जो है वो उनका रजिस्ट्रेशन जो है वो अनिवार्य रहता है। तो ऐसे हमारे 4226 आंगनवाड़ी केंद्रों में जो फूड ऑपरेटर्स हैं सबका पंजीकरण अनिवार्य है, सबका पंजीकरण हुआ था। लेकिन कुछ का पंजीकरण अभी उसकी समय अवधि खत्म होने के कारण उनका रिन्यूअल जो है वो पेंडिंग है। उसके लिए अभी हाल ही में जो है वो दिशा निर्देश फील्ड को दे दिए गए हैं। सभी CDPO साहिबान को जो है वो इसमें निर्देश जारी किए गए हैं कि तुरंत उनका पंजीकरण कराएं, जिसकी प्रोसेस जो अब चल रही है और जल्द ही उनका पंजीकरण हो जाएगा। धन्यवाद।